के बीच समझौता होगा या फिर युद्ध शुरू होगा, क्योंकि अभी तक किसी फाइनल मसौदे पर सहमति नहीं बन पाई। ट्रंप मानने को ये तैयार नहीं तो ईरान झुकने को तैयार नहीं। पशोपेश ये है कि ईरान होर्मुज को खोलने को तैयार नहीं, अमेरिका ब्लॉकेड हटाने को तैयार नहीं, अमेरिका सेक्शन की रियायत देना नहीं चाहता तो ईरान एनरिच्ड यूरेनियम का जखीरा छोड़ना नहीं चाहता। ऐसे में डर ये बढ़ गया है कि कहीं ये तनाव फिर युद्ध की शक्ल अख्तियार न कर ले। देखिए रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में फिर उठ रहा जंगी बवंडर। Straight to the airport. ईरान के तरकश में हथियार गेम चेंजर। في كمان طبعا في البيت. तेहरान ने बनाई युद्ध नीति धारदार। जंग हुई तो अमेरिका हो जाएगा लाचार। आईआरजीसी के जंगबाजों ने भरी हुंकार। क्या मिडिल ईस्ट में तय है अमेरिका की हार? 40 दिन की लड़ाई में जिस तरह से ईरान ने अमेरिका का मुकाबला किया, 40 दिन तक लगातार ईरान के जिन हथियारों ने अमेरिका को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया, उन हथियारों की ताकत के चलते ईरान का जोश हाई है। ईरान फिर अमेरिका के खिलाफ जंगी यलगार कर रहा है। अमेरिका को युद्ध के लिए ललकार रहा है तो अमेरिका के हर वार के बाद करारा पलटवार कर रहा है। चालीस दिन की लड़ाई में ईरान की मिसाइलों और ईरान के ड्रोन ने अमेरिका के खेमे में हाहाकार मचा दिया था। ईरान के इन हथियारों ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर प्रहार करके अपनी ताकत का एहसास करवा दिया था। तो एक बार फिर अमेरिका की हर हिमाकत का जवाब ईरान दे रहा है। ईरानी एयर स्पेस में अमेरिकी ड्रोन घुसपैठ पर ईरान तगड़ा एक्शन ले रहा है। अमेरिकी ड्रोन को हवा में ही ध्वस्त कर रहा है तो उन ठिकानों को टारगेट कर रहा है जहां से अमेरिका ईरान के खिलाफ बारूदी जाल बिछा रहा है। तो ईरान ने अपनी बारूदी ताकत को फिर मजबूत कर लिया है। ऐसे में अगर फिर युद्ध छिड़ा तो इस बार ईरान
ऐसा धमाका करेगा कि अमेरिका के लिए मिडिल ईस्ट के मोर्चे को बचा पाना मुश्किल हो जाएगा। इस खास पेशकश में बताएंगे कि कैसे अमेरिका और ईरान के बीच फिर युद्ध का खतरा बढ़ रहा है। अगर फिर लड़ाई छिड़ी तो ईरान किन किन हथियारों से तबाही मचा सकता है, ये भी बताएंगे। तो साथ ही ईरान और चीन के बारूदी याराना की भी बात करेंगे, क्योंकि ईरान को चीन लगातार दे रहा है सैन्य मदद। तो आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। ईरान के केशम और सिरिक में अमेरिका की कार्रवाई के बाद ईरान ने भी काउंटर अटैक किया। IRGC ने एक बार फिर से कुवैत में अमेरिकी बेस को टारगेट किया और इस ठिकाने पर इसलिए हमला किया गया क्योंकि यहीं से अमेरिका ईरान को निशाना बना रहा है। देखिए रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में फिर विनाशकारी जंग की आहट सुनाई दे रही है। अमेरिका और ईरान के बीच किसी भी वक्त युद्ध का राउंड 2 शुरू हो सकता है। Straight to the airport. क्योंकि अमेरिका की धमकियों और फारस की खाड़ी में की गई स्ट्राइक के बाद ईरान का गुस्सा 7वें आसमान पर है। अमेरिका की बारूदी हिमाकत का बदला लेने के लिए ईरान ने भी एक्शन तेज कर दिया है। सीज फायर के बावजूद यूएस फोर्स की ओर से किए जा रहे हमलों का जवाब ईरान ने मिसाइल दाग कर दिया है। ईरान ने कुवैत में अमेरिकी एयरबेस को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया। कुवैत में अमेरिका के ठिकाने अली अल सलेम एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। अमेरिका के जंगी इरादों पर काउंटर अटैक करते हुए ईरान ने ट्रंप की तस्वीर लगी एक मिसाइल दागी और एक धमकी भरा मैसेज भी दिया है। IRGC ने लिखा, Until the last American soldier leaves the region, यानी जब तक आखिरी अमेरिकी सैनिक इस क्षेत्र से चला नहीं जाता। इस मिसाइल पर लिखे संदेश का मतलब साफ है कि अमेरिका ने अगर युद्ध की भाषा में बात की तो ईरान भी पूरी ताकत से मुकाबला करने के लिए रेडी है। अगर अमेरिकी फोर्स ने हमला किया तो IRGC की ओर से उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ईरान की मिलिट्री के द्वारा कुवैत को टारगेट किया गया है और कुवैत में ईरान ने फतेह 110 बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च किए हैं और जाहिर है कि कुवैत को टारगेट करने के पीछे ईरान की इस्लामिक रिजीम की सोच यही है कि कुवैत पर्शियन गल्फ में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को एक महत्वपूर्ण मिलिट्री बेस प्रोवाइड कराता है। IRGC के मुताबिक यह हमला हॉर्मुज स्टेट के पास सिरिक आइलैंड पर एक ईरानी टेलीकम्युनिकेशन टावर और रडार साइट्स पर हुए अमेरिकी अटैक के विरोध में किया गया है। ईरान का आरोप है कि अमेरिका ने इस कार्रवाई के लिए कुवैत के सैन्य ठिकाने का इस्तेमाल किया था। ईरान ने इस हमले को जिस हथियार से अंजाम दिया है वो है IRGC की घातक मिसाइल जुल्फकार बशीर।
ये कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जो ठोस ईंधन और उच्च सटीकता के कारण ईरान के मिसाइल बेड़े का एक बेहद महत्वपूर्ण हथियार है। इसकी रेंज 700 किलोमीटर बताई जाती है। इस रेंज के कारण ये ईरान की सीमा से पूरे फारस की खाड़ी और वहां मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने में सक्षम है। यह मिसाइल ऑप्टिकल सीकर हेड से लैस होती है और मोबाइल लॉन्च सिस्टम के कारण इसे दागने से पहले ट्रैक करना काफी मुश्किल होता है। यह मिसाइल उसी फतेह 110 सीरीज का एडवांस वर्जन है जिससे ईरान ने 2 दिन पहले कुवैत के इसी एयरबेस को टारगेट किया था। हालांकि यह हमला नाकाम हो गया था, लेकिन ईरान ने दावा किया था कि इस हमले में अमेरिकी एयरबेस को काफी नुकसान पहुंचा था। इतना ही नहीं, IRGC ने यहां तक दावा किया था कि इस अटैक में अमेरिका के ड्रोन भी क्षतिग्रस्त हुए थे। ईरान ने कुवैत में 2 तरह की मिसाइलों से अटैक किया है, एक तो फतेह 100 और दूसरी जुल्फिकार। ये दोनों मिसाइल जो हैं ये शॉर्ट रेंज हैं, बैलिस्टिक मिसाइल हैं, सॉलिड फ्यूल हैं, रोड मोबाइल हैं। जुल्फिकार मिसाइल है, इसकी खासियत ये है कि इसमें MARV है, यानी कि मैन्योवरेबल रिटर्न व्हीकल सिस्टम। इसके अंदर जो मिसाइल है उसका क्रॉस सेक्शन कम हो जाता है और वो मैन्युअल करते हुए चलती है, यानी कि रडार की पकड़ में आना मुश्किल और एक से ज्यादा टारगेट ध्वस्त कर सकती है। ताजा स्ट्राइक से यह संकेत मिल रहा है कि सीजफायर के बावजूद क्षेत्र में तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में बातचीत से समाधान निकलने की उम्मीदें कमजोर हो रही हैं। बीते 5 दिनों में ही फारस की खाड़ी बारूदी बवंडर से दहली है। 28 मई को अमेरिका ने बंदर अब्बास में हमले किए थे, जिसका जवाब ईरान ने कुवैत में अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाकर दिया था। इन हमलों के बाद से ही बातचीत टूटने की अटकलें लगने लगी थी, क्योंकि वॉशिंगटन और तेहरान ने कड़े तेवर दिखाए थे। हालांकि अब तक डिप्लोमेसी डिरेल होने का औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन सहमति बनने के भी आसार नजर नहीं आ रहे हैं। दोनों देशों के बीच जारी गतिरोध के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने दावा किया है कि आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। ईरान के इस रुख से साफ है कि वो पीछे नहीं हटेगा और अमेरिका की थोपी हुई शर्तों पर डील नहीं करेगा। ऐसे में युद्ध विराम खत्म होने और भीषण जंग का बिगुल बजने का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। आइए आपको बताते हैं कि इस ठिकाने पर अमेरिका ने कौन कौन से हथियार तैनात करके रखे हैं। यहाँ भारी भरकम अमेरिकी कार्गो विमान जैसे C-130 हरक्यूलिस और C-17 ग्लोब मास्टर तैनात हैं, जो सैन्य सामान पहुंचाते हैं। ये बेस अमेरिका के घातक MQ-9 रीपर और अन्य टोही ड्रोनों का मुख्य लॉन्चिंग पैड है, जिनका उपयोग पूरी खाड़ी क्षेत्र में खुफिया जानकारी जुटाने के लिए अमेरिका करता है। बेस की सुरक्षा के लिए यहाँ अमेरिका का आधुनिक पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी तैनात है, जो आने वाली दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करने का काम करता है। ये तैयारी यहाँ पर अमेरिका की ओर से की गई है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।